तो गाइस ये एलोरा केव्स की पार्किंग है और पार्किंग से भी चल के हम एंट्रेंस से जाएंगे। अभी मैंने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। क्या आप बिलीव करेंगे कि इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए एक भी पत्थर बाहर से लाया नहीं गया। और सबसे शॉकिंग बात, इसे बनाने के लिए कोई क्रेन नहीं थी, कोई मॉडर्न मशीन नहीं थी, ना ही कोई एआई था। फिर भी लगभग 1200 साल पहले एक पूरा पहाड़ काट कर दुनिया का सबसे मिस्टीरियस टेम्पल में से एक बना दिया गया। कुछ लोग इसे एंशियंट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहते हैं और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शायद ये काम इंसानों का था ही नहीं। तो आज हम पहुंच चुके हैं एलोरा केव्स के सबसे फेमस और सबसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर कैलासा टेम्पल के पास। जब मैंने पहली बार कैलासा टेम्पल देखा, सच कहूँ तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं खुद समझ नहीं पाया कि मैं देख क्या रहा हूँ। दूर से ये एक नॉर्मल टेम्पल लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको रियलाइज़ होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही रॉक से कार्व किया गया है। ना कोई फाउंडेशन, ना कोई अलग ब्लॉक्स, सिर्फ एक पहाड़ और उस पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये मास्टरपीस। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। अब असली सवाल शुरू होता है, हाउ, कैसे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये टेम्पल 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग कृष्णा द फर्स्ट के टाइम पर बनाया गया था। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 2 लाख टन रॉक यहाँ से रिमूव की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की गई है। ज़रा इमेजिन कीजिए, अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हो जाती तो पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता था। फिर भी हर पिलर परफेक्ट है, हर कार्विंग डिटेल्ड है और हर एंगल इंजीनियरिंग का एक मिरेकल लगता है। इसी वजह से इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत फेमस है, क्या कैलासा टेम्पल एलियंस ने बनाया था। पर्सनली मुझे नहीं लगता, लेकिन जब आप ये टेम्पल खुद देखते हो तो समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। 1200 साल पहले इतनी प्रिसीजन, इतना स्केल, इतनी डिटेलिंग आज भी एक्सपर्ट्स को सरप्राइज कर देती है। चाहे आंसर्स कुछ भी हों, एक बात पक्की है, कैलासा टेम्पल अपने टाइम से कई सदियों आगे था। चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम्। यहाँ की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये एक जाइंट हिस्ट्री बुक है। हर तरफ शिव जी की कहानियाँ, रामायण के सीन्स, महाभारत के रेफरेंसेस और ऐसी कार्विंग्स जो शायद बनाने में सालों नहीं दशकों लगे होंगे। जितना ज़्यादा आप देखते हो उतना ही ज़्यादा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो और शायद इसीलिए लोग बार बार यहाँ वापस आते हैं। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वानराणाम्। न तावत्
सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपन्ना च पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमाना प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। कैलासा टेम्पल सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक फीलिंग है। एक ऐसी जगह जहाँ हिस्ट्री, इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअलिटी तीनों एक साथ मिल जाते हैं और फिर समझ आता है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। अगर आपको भी लगता है कि कैलासा टेम्पल दुनिया के ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज़ में से एक है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और 12 ज्योतिर्लिंग ईवी यात्रा की नेक्स्ट जर्नी मिस ना करने के लिए वोल्ट यात्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब वक्त था एलोरा को अलविदा कहने का और पुणे की तरफ वापस निकलने का। लेकिन उससे पहले हमारी ईवी को भी चाहिए थी थोड़ी एनर्जी। तो गाइस, इस टाइम हम हैं एलोरा हेरिटेज रिजॉर्ट। तो ये रिजॉर्ट जो है एलोरा केव्स के बिल्कुल बाजू में है, मतलब लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, आपका 4 जोन का 60 किलोवाट के 2 चार्जिंग गन्स लगे हुए हैं। तो अभी जस्ट मैंने चार्जिंग पे लगाई है गाड़ी, टॉपअप करना था क्योंकि 25% पे आ गई थी बैटरी। हम सारे पॉइंट्स वगैरह घूमे, तो अभी थोड़ा सा टॉपअप कर रहे हैं हम। तो एक ऑप्शन ये है, अगर आप गृष्णेश्वर, ज्योतिर्लिंग या फिर एलोरा केव्स वगैरह घूमने आ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है 60 किलोवाट का, और ज़्यादातर टाइम ही इसका अप टाइम ही रहता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। भाई गाइस, अपना वोल्ट यात्री का स्टिकर लग गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जब तक अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है, एक बार रिजॉर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इनका हैंडीक्राफ्ट्स का है, ये इनका रिसेप्शन है। रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर। रेस्टोरेंट काफी अच्छा और प्योर वेज है। इनके रूम चार्जेस भी काफी नॉमिनल लग रहे हैं और इसमें ब्रेकफास्ट भी आपका इंक्लूडेड है। लोकेशन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको, लोकेशन और चार्जेस वगैरह में, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। ऐसा लॉन बना हुआ है बाहर, अलग अलग तरह के कॉटेजेस, अलग अलग टाइप के रूम्स हैं इनके पास। और बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी है, झूले वगैरह लग रहे हैं। तो गाइस, एलोरा से निकलने से पहले मैंने अपनी कार को चार्ज पे लगाया था। रोड ट्रिप्स में चार्जिंग स्टॉप भी जर्नी का एक पार्ट बन जाता है। और इसी बीच मैंने अपने टायर प्रेशर को भी चेक कर लिया अपने पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर से। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपकी लंबी जर्नी को स्ट्रेस फ्री बना देंगी। तो जब तक अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है, थोड़ी सी हवा भर लेते हैं
तो देखो इसको क्या करना है, ये ऐसा क्लिप है, ठीक है, ये इसमें जाएगा ऐसे और ऐसे आपको लॉक कर देना है। बस लॉक करते ही इसमें आपका टेम्परेचर बता देगा, ये आपका प्रेशर बता देगा। अभी 32 है, देखो 32 दिखा रहा है और अपन को करना है 36। तो बस इसको मेरे को ऑन करना है। अब सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था, क्या हम पुणे तक बिना एक्स्ट्रा चार्जिंग के पहुंच पाएंगे। बैटरी परसेंटेज धीरे धीरे गिर रहा था और डिस्टेंस अभी बाकी था। हर कुछ किलोमीटर बाद मेरी नज़र रेंज और बैटरी दोनों पर जा रही थी। और फिर जब हम फाइनली घर पहुंचे, बैटरी में सिर्फ 3% चार्ज बचा था। लेकिन शायद यही ईवी ट्रैवल की असली ब्यूटी है। डेस्टिनेशन याद रहती है, लेकिन कहानियाँ रास्ते में बनती हैं। और कैलासा टेम्पल उन कहानियों में से एक है जो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो गाइस 3% पे मैं घर पहुंच गया था, ठीक है। अभी पार्किंग में पहुंचते पहुंचते 3% पे पहुंच गई थी गाड़ी। तो टोटल जो ट्रिप थी अपनी पुणे से औरंगाबाद की, वो रही अराउंड 507 किलोमीटर्स की। एंड जो एवरेज एफिशिएंसी निकल के आई वो थी 6.8 किलोमीटर पर किलोवाट की। प्लस अगर मैं चार्जिंग करने के बाद जो मैंने 85% पे चार्ज करी थी गाड़ी, वहाँ से लेकर पुणे आने तक जो था ट्रिप, वो था 243.5 किलोमीटर का और लगभग 6.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एवरेज आई है। और ये बिकॉज मैंने आफ्टरनून में ट्रिप करी थी। ऑलमोस्ट पीक टेम्परेचर जब था, मतलब 40 डिग्रीज के ऊपर था पूरी ट्रिप के दौरान टेम्परेचर। और काफ़ी बीच बीच में कहीं पे हमको गाड़ी रोकनी भी पड़ी और उस टाइम एसी वगैरह भी चालू था। तो उसकी वजह से भी अपना एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है जब हम पीक समर्स में अपनी ईवी चला रहे हैं। तो बस अभी इसको चार्जिंग पे लगाने वाला हूँ मैं।